हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में भी लग गए होंगे। तो जैसे कि हम लोग तो एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का भी वेट कर रहे हैं कि कब उसका एग्जाम आए। नोटिफिकेशन आ चुका है, अब सामने में आ रहा है एक जीआईसी। अब जीआईसी है क्या? तो यह है दोस्तों, ये एक प्रवक्ता बोला जाता है जिसमें हम 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं। 1516 पदों पर भर्ती है और ट्रिपल सेवन पद जो है वह मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 694 पद। अब बोला जा रहा है कि विषय 43 विषयों पर यह नियुक्ति आएगी। अब देखते हैं 43 विषय में हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है कि नहीं रहता है, और होता है तो कितनी उसमें पद आएंगे। यह पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए या फिर कल तक आ जाए, क्योंकि यह केवल एक शॉर्ट नोटिस के रूप में ही जो यूपीपीएससी की साइट है वहाँ पर है। अगर आप uppsc.psc.nic.in पे जाते हैं तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अभी डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया है, यह केवल एक शॉर्ट नोट है। और यह राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए होता है। और आवेदन आज से है, 12 अगस्त से 12 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि वही है, 12 सितंबर। और साथ में ही इसकी एज एलिजिबिलिटी जो है वह सेम टू सेम एलटी ग्रेड की तरह है, 21 से 40 साल। 40 साल से अधिक नहीं लिया जाएगा इसमें, केवल 21 साल से 40 साल तक इसकी जो है आयु सीमा है। 12 सितंबर लास्ट डेट है। और इसके लिए भी कम से कम आपका जो मास्टर डिग्री है वह कंप्लीट होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। चाहे आप एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और एग्जाम का जो पैटर्न है वह सेम टू सेम एलटी ग्रेड की तरह ही होता है, प्री और मेंस का होता है। प्री एग्जाम जो है वह ऑब्जेक्टिव होगा, उसका भी जीएस पोर्शन हो सकता है कि एलटी ग्रेड जैसा सिमिलर या फिर थोड़ा बहुत हेर फेर हो। अब देखते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और इसमें वही है, योग्यता वही है, एमए, एमएससी, एमकॉम प्लस बीएड। और इसमें ओटीआर फाइल करनी पड़ेगी आपको। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से हमने एलटी ग्रेड में किया था, अगर आपने एलटी ग्रेड में कर दिया है तो सेम यही ओटीआर आपका जो जीआईसी है इसमें भी आपको सेम ओटीआर काम आ जाएगा। तो अगर आपने एलटी ग्रेड का भर रहे हैं तो साथ में ये फॉर्म भी जल्दी से फिलअप कर लेंगे। तो अब यह नहीं पता देखिए, अब इतनी जल्दी जल्दी मतलब कि निकाल रहे हैं यूपी में, मतलब कि जीआईसी भी अब आ गया, लेकिन अच्छी खासी संख्या में आता तो खुशी खुश ज़्यादा ही रहती। और नोटिफिकेशन आने से पहले ही फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से होगा, पैटर्न क्या क्या और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब बाद में पता चलेगा जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो। और अभी तो हम लोग केवल यही खुश हो जाते हैं कि कम से कम हमारा जो है एलटी ग्रेड आ गया है, उसकी तैयारी में हम लग रहे हैं, हमारा अच्छा से एग्जाम हो। और साथ में ही जो जीआईसी है इसकी भी वैकेंसी अब ये सामने में है, देखते हैं हमारी बायोलॉजी जो है उसमें इंक्लूड है कि नहीं है। काश की ज़रूर हो और हम लोग खूब अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ, एक नई उम्मीद के साथ, नई कॉन्फिडेंस के साथ। अगर वैकेंसी बहुत अधिक संख्या में आती तो खुशी कुछ अलग ही लेवल की रहती है। और एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगी कि जीआईसी में डोमिसाइल, जैसे कि यूपी में डोमिसाइल लागू नहीं है, तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म जो है वह भर सकते हैं। और जैसे कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है, जो अभी बीपीएससी 4 आने वाला है, तो डोमिसाइल मतलब कि वहाँ के लोग जो परमानेंट हैं वही भर सकते हैं। और यूपी में डोमिसाइल नहीं है तो अदर स्टेट वाले ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया जीआईसी के बारे में। अब आप लोग बताइए कि आप लोग जो एलटी ग्रेड है इसके लिए आप लोग इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम कौन सा टीचर लें, कौन सा टीचर लें। सर, सभी टीचर्स के डेमो चल रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख कर अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार जो आपको पसंद आता है, जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप एक एक क्लास, क्या आप दो दो क्लास करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप बैच खरीदिए। अगर मैं बोलूँगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाते हैं और बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे ही गाली देंगे। तो बेटर यही है कि आप लोग समझदार हैं, अपने इच्छा से आप लोग जो है बैच पर परचेस करिए, बुक परचेस करिए, जैसा भी आप लोगों को उचित लगता है। और मैंने पहले भी बताया है कि कौन सी बुक लगेंगे, कौन सा कोचिंग, मैंने पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों को, प्राइस के साथ में भी अभी 2-3 वीडियो जो है बैक आप लोग देखेंगे तो सब चीज़ डिटेल में मैंने पूरा बता के आपके सामने रख दिया था। अब हर कोई जो जिससे पढ़ता है वह उस टीचर की अच्छाइयों को गिनाता है। तो सारे टीचर अपना बेस्ट है, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको वह पसंद आएंगे। और मैं यही अभी भी बोलूँगी कि जो कोचिंग्स होते हैं यह केवल आपके गाइड करने के लिए एक पथ प्रदर्शक होते हैं। बाकी जो है, जो
डिटेल में पढ़ाई जो है वो हमको अपनी पुस्तक से ही करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी पुस्तक है वह बहुत ही बढ़िया है, आप उसी से ही तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो अपना जो भी है चैनल पर नए वह लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और कॉन्फिडेंस अपने अंदर में जगाइए। हौसला अगर आपके अंदर में ही रहेगा तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप नर्वस रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और इस समय पढ़ाई का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हेडेक है, क्योंकि सिलेबस जो है वह बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। बहुत हमको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ में जीएस की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के लिए अभी बहुत सारे सिलेबस है, पैटर्न है, सबको समझना, देखना और अपने आप को उस रूप में ढालना, क्योंकि जो भी करना है हमको अपना सेल्फ ही करना है। ये बात आप ध्यान रखिए। आप कितना भी कोचिंग पढ़ लीजिए, कितना भी कोचिंग वाले मेहनत कर लेंगे, लेकिन जो भी करना है वह आपको ही करना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।